दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रामायण के वो 5 झूठ जो श्री राम के जीवन पर बनी रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलो इन 5 झूठ से आपको रूबरू करवाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी ना खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कुंभकर्ण जीवित कैसे था? नंबर 2, हनुमान जी का द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियां लेकर गए। नंबर 3, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। कुछ कथावाचकों का यह कहना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास पर थे, जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। यह भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और उनके खुद के एक श्लोक में यह लिखा गया है कि अथ रात्र्यां व्यतीतायाम वसुप्तमनंतरम प्रबोधयामास शनैर लक्ष्मणम रघुनंदनम। इस श्लोक में यह कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे। तो यहां यह बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। नंबर 4, राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बांध बनाया था, उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था, और लोग आज भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं, पता नहीं ये मिलावट कहां से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़े। हस्तिमात्रान महाकाया पाषाणाश्च महाबला पर्वताश्च समुत्पाट्य यंत्रै परिवहन्ति च। इस श्लोक में कहा गया है कि उन महाकाया मतलब विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखा गया। नंबर 5, सबरी के झूठे बेर। आपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा, जब वनवास के समय श्री राम जंगल में जा रहे थे। एक कुटिया में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बैर खिलाए थे। तो चलिए अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड के श्लोक पढ़ते हैं। मया तु विविधम वन्य संचितम पुरुषर्षभ तवार्थ थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्तीर संभवम। यानी कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को पुरु श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया था। सबरी जो फल व फूल पांपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी और उससे श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहां पर तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। धर्म से कोसों दूर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि उस समय जाति प्रथा को खत्म करने का यह सही उदाहरण था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.